Caste in politics. As in the case of communism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. तो समाज की जो रचना है इस बात पे अगर विश्वास होगा लोगों का कि जाति पर आधारित है तो वहाँ पर जाति का भेदभाव भी होगा कम्युनिज्म की तरह. अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग पीपल बिलोंग टू सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी. तो अगर सेम जाति वाले जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक भाईचारा रखने की बात करते हैं एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फॉर अनदर कास्ट. मतलब अपनी कास्ट वालों को छोड़कर वो दूसरी कास्ट वाले के साथ अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको शेयर बिल्कुल नहीं करते. एज वी सा इन द केस ऑफ कम्युनिज्म सच ए बिलीफ इज़ नॉट होम आउट बाय आवर एक्सपीरियंस. तो ये जो बॉर्न आउट यानी ये जो एक्सपीरियंस तजर्बा होता है हमारे तजर्बे से नहीं आता. कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. मतलब ये एक ख़ास मुद्दा है परंतु इतना गहरा भी नहीं है. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. राजनीति में जातिवाद का अलग अलग रूप हो सकता है. व्हेन पार्टीज चूज candidates in elections they keep in mind the caste composition of the electorate. तो चुनने वाले लोगों का वो कास्ट का जो परसेंटेज है उसको ध्यान में रखकर ही अपना जो इलेक्शन का एक उम्मीदवार है उसको चुनते हैं. एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन. तो चुनाव जीतने के लिए वो वहाँ से लोगों में एक जाति के ख़ास लोगों से सपोर्ट लेने के लिए वो लोग ख़ास तरह के उम्मीदवारों को वहाँ पर खड़ा करते हैं. व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड जब सरकारें बनती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड ए प्लेस इन इट. तब वो सरकारें बनने के बाद ऐसी जाति वाले लोगों को वो स्थान देती हैं. ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अर्बनाइजेशन शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़. यानी कि गांवों से लोगों का शहर की तरफ काम की वजह से जो प्लाइन है वहाँ पर उनका रहना वहाँ पर हो गया है उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर. एक काम छोड़ के दूसरा काम करना. यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर दैन दोज प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स. यानी कि एक जाति के लोग अगर कोई काम खास करते हैं उनके जो पूर्वज वही काम करते थे तो उनके जो बच्चे हैं वो अपना पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरा कोई काम करते हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं. कास्ट हियरार्की ए लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड. एक सीढ़ी नुमा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं उनको ऊपर नीचा ऐसा करके दिखाया गया है कि ये वाली जाति नीची है ये वाली ऊंची है. तो हाईएस्ट और लोएस्ट कास्ट के बारे में हम वहाँ पर देखते हैं. कास्ट इनइक्वालिटी टुडे. तो जाति के तौर पर जो नाबराबरी है आजकल के समाज में उसके बारे में हम बात करते हैं. कास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. जो आर्थिकता के आधार पर लोगों में नाबराबरी है. लोग ऊंचाई लो और हाई कास्ट वो हैं आर्थिक तौर पर तो जाति के रूप में ये है. बिकॉज इट रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड. तो अलग तरह के जो सोर्सेज हैं वो उनको कम या ज़्यादा मिलते हैं. फॉर एग्जांपल इन द पास्ट द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट वर डिनाइड द राइट टू ओन लैंड. तो जब पहले जब छूत और अछूत होते थे तो उनको अछूतों को यानी कि अनटचेबल्स को ज़मीन धारण करने का या ज़मीन का हक उनको नहीं था. वाइल ओनली द सो कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैड द राइट टू एजुकेशन. मतलब द्विज यानी कि ब्राह्मण जो हैं उनका दोबारा दो बार जन्म एक गुरु ने दिया तो उसको कहते हैं कि उनको था एजुकेशन का सिर्फ राइट था. although this kind of explicit and formalized inequality based on caste is now outlawed. परंतु अब जो ऐसी जो एक प्रथा जो थी
इसको अब कानूनी तौर पर बैन कर दिया गया है। द इफेक्ट्स ऑफ द सेंचुरीज ऑफ अकमुलेटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट, परंतु उनके जो लाभ हानियाँ हैं उस सिस्टम के अभी भी लोगों में महसूस किए जा रहे हैं। मोर ओवर न्यू काइंड्स ऑफ इनक्वालिटीज़ हैव आल्सो डेवलप्ड, तो नई तरह की जो असमानताएं हैं वो समाज में उत्पन्न हो गई हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ सर्टेनली चेंज्ड ए लॉट, आर्थिक तौर पर कम और ज़्यादा वाले लोगों में जो आपस में समानताएं हैं वो उनका जो रिलेशन है अब बदल गया है। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेरी रिच एंड वेरी पुअर पीपल इन एवरी कास्ट, आजकल आप हर एक जाति में बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्तियों को देख सकते हो। विद वेदर लो और हाई, दिस वाज नॉट ट्रू इवन 20 और 30 ईयर्स अगो, तो 20 से 30 साल पहले ये चीज़ संभव नहीं लगती थी। इट वाज वेरी रेयर इंडीड टू फाइंड रिच पीपल अमंग द लोएस्ट कास्ट, नीची जाति में अमीर लोगों का मिलना मुश्किल था। हाउएवर दिस एविडेंस फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे शोज कास्ट कंटिन्यूज टू बी वेरी strongly linked to economic status और many important ways, तो अभी भी बहुत सारे तरीक़ों से जो कास्ट है उसका अभी भी बहुत ज़्यादा असर है। द एवरेज इन इकोनॉमिक स्टेटस मेजर्ड बाई क्राइटेरिया लाइक मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कास्ट ग्रुप स्टिल फॉलो द ओल्ड हायरार्की, अभी भी खर्चे के हिसाब से अगर देखें तो उसको क्राइटेरिया माने तो भी अभी जो जातियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा वही फ़र्क है। द अपर कास्ट द बेस्ट ऑफ, जो अपर कास्ट है वो अच्छे पालित पोषित हैं। द दलित्स एंड आदिवासीज आर बस्ट ऑफ, और जो गरीब और आदिवासी हैं वो उनको कम है। एंड द बैकवर्ड क्लासेस आर द इन बिटवीन, तो जो पछड़ी जातियां हैं वो उसके बीच में हैं। ऑल्दो एवरी कास्ट हैज़ सम पुअर मेंबर्स, अभी यद्यपि बहुत जो हर एक कास्ट में बहुत गरीब लोग भी होते हैं। द प्रोपोर्शन लिविंग इन एक्सट्रीम पावर्टी बिलो द ऑफिशियल पावर्टी लाइन इज़ मच हायर फॉर द लोएस्ट कास्ट, तो जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं वो छोटी कास्ट में लोएस्ट कास्ट में जो होते हैं वो उनकी परसेंटेज फिर भी ज़्यादा है, तो दूसरी अपर कास्ट में वो उनकी गिनती बहुत कम है। विद बैकवर्ड क्लासेस वंस अगेन इन बिटवीन, तो पछड़ी जातियाँ जो है उसके बीच में आती हैं। आल्दो एवरी कास्ट हैज़ सम मेंबर्स हु आर रिच, अभी कई जातियां हैं उनके कुछ मेंबर जो हैं बहुत अमीर हैं। द अपर कास्ट आर हैवीली ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द रिच, तो ऊंची जातियों वाले लोग ही ज़्यादा अमीर हैं। द रिच वाइल द लोअर कास्ट आर सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड, तो छोटी नीची जातियों के लोग जो हैं वो बहुत कम अमीर हैं।